भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल शाम को जब बाई जी ने एक भजन सुनाया, बहुत सुंदर भजन था, लेकिन हमें उसी भजन की एक लाइन से शिक्षा लेनी चाहिए। बाई जी ने कहा, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। बहुत सुंदर। इसमें एक शब्द आया भव। दूसरा सुनिएगा, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, हमने भजन सुना, भजन बहुत सुंदर था। गणिका जामिल को पल में उबारे। कमाल हो गया। गणिका जैसे वैश्या को पल में उबार दिया, अजामिल को पल में उबार दिया। हमारे लिए क्या भगवान चिंतित नहीं है? तो दो शब्द कोई भी भक्त बताना चाहे, भव माने क्या और पल माने क्या। कोई बता सकता है? तो हम नाथ कैसे लगेंगे भव से किनारे। ये भव क्या है? आप मुझे बताइए। बहुत सुंदर। और पल में क्या है? पल में उबारे। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप देखिएगा, बहुत सुंदर दोनों भक्तों ने बताया। अब ध्यान से सुनिएगा। ये मनुष्य शरीर किसने दिया? भगवान ने। और 24 घंटे भगवान, मैंने कई बार निवेदन किया है, 24 घंटे भगवान आपको देख रहा है। यानी 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी भगवान से हम वंचित नहीं रहते।
यानी भगवान हमारा जितना ध्यान रखते हैं उतना इस संसार में कोई रखने वाला नहीं है। जो आपने कहा भव से उबारे, संसार से, अब आप सोचिएगा ये माया के संसार में, सपनों के संसार में, इस भ्रम में, जंजाल में हम लोग फंसे हुए हैं। गणिका को समझ आ गया कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा। अजामिल को समझ आ गया। दोनों, ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही पापात्मा थे। क्या मतलब? एक शरीर बेचती थी, एक शरीर का दीवाना था। अजामिल जैसा पापी नहीं। और गणिका का तो नाम आपने सुना ही है, दोनों ने भागवत में नाम लिखवाया। यानी दोनों ने ये जान लिया तो भगवान को एक पल नहीं लगा, पल में उबारे। यानी जैसे ही ये हमारे हृदय में बात घर कर जाए कि झूठा है संसार, अरे शरीर झूठा, संसार झूठा। मैंने कई बार समझाने का, समझने का प्रयत्न किया कि रात को सपना देखते हो, सुबह हम ही कहते हैं झूठा। और जिसको आप और हम लोग सच्चा मान के जी रहे हैं, ये भी एक दिन सपना ही है, मरेगा, समाप्त होगा। किसी को किसी की याद नहीं आएगी, कोई मिलने द्वारा नहीं आएगा। लेकिन रात के सपने से तो हम जाग जाते हैं, दिन के सपने से हम नहीं जागते। वो पल का भगवान हर पल इंतजार करता है कि कब ये जीव भव से पार जाने का डिसाइड करे। ध्यान दो, भव और पल। जिस समय आपको भव से ममता, मोह, आसक्ति खत्म हुई, उसी पल भगवान उबार देंगे, उसी पल। भगवान को उबारने में, क्योंकि भगवान को पता है, भगवान ने कहा माम एकम। हमने समझा नहीं एकम का मतलब क्या, केवल मेरी ही। लेकिन हम लोग पूरे संसार की, मन की, बुद्धि की, रिश्तों की, शरीर की शरण में हैं। अब भगवान कहते हैं माम एकम। बस भव से पार जाने की कसौटी कल के भजन में थी। इसलिए आपसे निवेदन किया गया कि आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे, अभी भी भ्रमित हैं। हमने इतना सुंदर भजन सुना, मन तो था उसी समय, लेकिन मैंने कहा अब समाप्ति का समय है, सत्संग की कल चर्चा करेंगे। हे पुण्य आत्माओं, जिस दिन आपको ये लग गया कि भव से पार जाना है, भगवान को एक पल नहीं लगेगा। अब आपको कब लगेगा? आप कब होश में आओगे? आप कब चेतोगे? कब आप जागोगे? कब आप अपना कल्याण चाहोगे? भगवान को रिश्वत तो चाहिए नहीं। भगवान तो 24 घंटे देखते रहते हैं कि जिस समय ये भव से पार जाने की सोचे, उसी पल में इसका कल्याण कर दूं। और हम लोग ममता, मोह, आसक्ति की ऐसी दलदल में फंस गए हैं। मैं अपने सहित बोलता हूं, कभी ये मत समझिएगा मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने सहित बता रहा हूं। हम लोग ऐसी दलदल में कि निकलना नहीं चाहते। और श्रीमद् भागवत महापुराण में ये दोनों मिसाल आ गई। सबसे पहली कथा आती है धुंधकारी की। वो भी पापात्मा था, उसका भी कल्याण हुआ। हम तो इतने पापात्मा भी नहीं है, लेकिन अभी हमारे मन में डिसीजन पक्का नहीं हुआ है कि हमें पार जाना है।
अभी हम लोग सोच रहे हैं शायद कोई रास्ता नया नजर आ जाए। अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कोई पंडित बता दे, कोई गुरु बता दे, कोई ग्रंथ बता दे, कोई और भी रास्ता हो जिसमें कुछ भी ना छोड़ना पड़े। मैं बता देता हूं आपको, कुछ नहीं छोड़ना। सबसे ममता, सबसे मोह, सबसे आसक्ति करो। अब इस शब्द को पकड़ो, सबसे। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हुआ हूं। आप सब में भगवान को देखो। अपना पराया कहां से रह गया फिर? यही भगवान का प्रेम है। एक पल लगती है पार होने में। लेकिन हम लोग वो कहावत सुनी ना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हम ऐसे मूर्ख हो गए हैं कि हम जागना ही नहीं चाह रहे। हम जागना नहीं चाह रहे और जीवन जा रहा है, एक पल का पता नहीं। कल आपके साथ में चर्चा में दशरथ जी का चर्चा चली कि झूठी तारीफें सुन के दशरथ जी ने तुरंत आईना उठा करके देखा। और आप और हम लोग झूठी तारीफों के कायल हो गए हैं। वहां जरूर जाएंगे, वहां तो जाते के साथ ही हमारी खूब तारीफें होती हैं। और संत कहते हैं निंदक नीड़े राखिए, निंदक नीड़े राखिए। और हम तारीफ के कल 2 एग्जाम्पल आपको सुनाए। एक ने आईना देखा कि ये तारीफ जो कर रहे हैं, मैं देखूं तो सही ये किस चीज की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल आपने नारद जी का देखा कि नारद जी भगवान से वर मांगने गए हैं सुंदरता का। अच्छा, किसकी सुंदरता का? शरीर की सुंदरता का। यह एग्जाम्पल दिया गया है। भक्ति के आचार्य हैं नारद जी। और भगवान ने कहा मैं तुम्हारा हित करूंगा। अब आप हम लोग भगवान से संसार मांगने जाएं और भगवान को कटघरे में खड़ा करें, श्राप दें भगवान को, मैंने इतने का प्रसाद चढ़ाया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने ये करा, आपने मेरा भला नहीं किया। यानी वो हमारे सदा के पिता, वो हमारा भला नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं तुम ऐसे भला करो। लेकिन नारद जी को बंदर का रूप दिया और उनको भी आईना देखने के लिए कहा गया। निज मुख मुकुर विलोकहु जाई। आप भी ध्यान दीजिएगा, हम भी एक बार आईने में देख लिया करें, क्या मैं अपने को अभी भी शरीर नजर आता हूं? अगर वाकई में हमें आत्मज्ञान हो गया है तो परमात्मा नजर आने लगेगा, प्रकाश नजर आने लगेगा। और अगर हम अपने को शरीर मानते हैं, ये मिट्टी का खिलौना मानते हैं, तो मिट्टी नजर आएगी। गोपियों के माध्यम से भी मैंने कई बार आपसे कहा कि गोपी कौन? जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, जिनका केवल ध्येय परमात्मा का प्रेम हो गया है। वो कहती हैं कि जब भी देखती हूं आईना, देखिए आईना वो भी देखती हैं। दशरथ जी ने देखा, नारद जी ने नहीं देखा हमारे सरीके। और गोपियां कहती हैं जब भी देखती हूं आईना, एक घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है, तेरी सूरत। हमें अपना पिता, अपना परमेश्वर, परमात्मा नजर नहीं आता।
और क्या कहा, क्या आईने में मोहब्बत करने वालों की शक्लें बदल जाती हैं? अब हम मोहब्बत करते हैं संसार से, शरीर से, तो हमें शरीर नजर आता है। सीधी सीधी से एग्जाम्पल है, आईना आप और हम लोग भी देखें जाकर के बार बार कि क्या नजर आ रहा है। झूठी प्रशंसा सुन के नारद जी फूल गए। हम सबके अंदर भी ये कमियां हैं। और जब वो विश्व मोहिनी ने उनकी तरह देखा भी नहीं, और जब शंकर जी के गणों ने कहा निज मुख मुकुर विलोक ही जाई, कम से कम एक बार आईना तो दिखाओ कि विश्व मोहिनी किसके गले में हार डाले। आप और हम लोग भी कम से कम आईने में ये तो देख लें कि मुझे आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। आईने का मतलब अपने अंतःकरण में झांक कर देख लें। अब आप कहें आईना तो लगा हुआ है बाथरूम में, अब क्या वहां जाएं हम? ना, अपने अंतःकरण में तोरा मन दर्पण कहलाए, झांक के देख लो, पता चल जाएगा। आप बताइए, आप अपने को गलत मार्क्स कैसे दोगे? हाँ ठीक है, लोगों के सामने कुछ भी कहो, लेकिन अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। कल हमने आपसे एक चर्चा और की, बीज, हम भी बीज हैं, लेकिन परमात्मा के फूल नहीं लगे। ये व्यक्ति जो तहा जीवन अपने को शरीर, जाति, धर्म मानता रहेगा, वो बांझ ही मर जाएगा। अब मैंने कहा था 99% लोग बांझ ही मर जाते हैं। जो होने को हुए थे, ध्यान दो, जो होने को हुए थे, इस देह में हरि मिलत हैं, हरि के पाने के लिए देह मिला, बिना हुए मर गए, हरि के बिना हुए मर गए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बीज से सीखो, बीज वृक्ष हो सकता है। बीज मिटता है तब वृक्ष बनता है। आप और हम लोग भी सोचें, कोई स्थल जहां तुम मर सको, मिट सको, खोजो कोई भूमि जहां तुम अपने को समर्पित कर सको। हमने भगवान को सब कुछ समर्पित किया। प्रभु जी हम फूल चढ़ा रहे हैं, प्रभु जी हम फूल चढ़ा रहे हैं, हम गंगा जल चढ़ा रहे हैं, बताइए हम दूध चढ़ा रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हो, वो तो सब भगवान बने हुए हैं। तुमने अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को समर्पण किया, अपने आप को शरणागति की, भगवान तो एक पल में भव से पार कर दें। इसलिए सभी एकाग्रचित होकर सुनिएगा, खोजो कोई स्थल जहां तुम मिट सको, खोजो कोई भूमि जहां तुम अपने को समर्पित कर सको। अरे कोई तो संसार में ऐसा गुरु होगा जहां तुम अपने आप की, अपनी बुद्धि को समर्पित कर सको, जहां तुम झुक जाओ और अहंकार गल जाए। बस क्या कारण है? हमारा अहंकार नहीं गल रहा। वहीं तुम्हारे भीतर से अंकुरण होगा, वहीं बीज फूटेगा, सच्चा जीवन। उस अंकुरण से तुम द्विज बनोगे, तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, यानी उसी दिन तुम्हारा असली जन्म हुआ। अभी तो शरीर का जन्म हुआ है, आपका जन्म नहीं हुआ है। इसीलिए निवेदन करना मेरा कार्य है,
अच्छा लगे तो हे पुण्य आत्माओं, जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। इसीलिए आपसे बार बार निवेदन करता हूं, ये मौका तो आपको और हमको मिल गया, लेकिन अभी भी यहां पर हम लोग, भगवान भी उस पल का इंतजार करते हैं जब तुम होश में आते हो, वो भव से निकाल देते हैं। यानी हम होश में आए नहीं और दोष गुरु और भगवान पर दे रहे हैं। अजामिल आ गया, उसने सत्संग सुना यमराज के दूतों का और देवदूतों का, वो जाग गया, वो जाग गया। एक सेकंड में सारी तृष्णा खत्म हो गई। गणिका जाग गई कि कल मेरे पास यौवन था, शरीर था, तो लोग लाइन लगा के खड़े होते थे, आज कोई मेरे पास नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तन की खूबी थी, मेरी खूबी नहीं। और आप और हम लोग अभी तक भी, किसने कहा कि परिवार की सेवा मत करो, परिवार में मत रहो? अरे भगवान ही तो बने हुए परिवार। अब आप भगवान को ही ना पहचानो तो क्या करोगे? तो कल के प्रसंग में आपसे निवेदन किया गया, जब नारद जी को कहा जरा जाकर शीशे में अपना मुख देख लीजिए, तो नारद जी को इतना क्रोध आया कि उनके होठ फड़कने लगे। शीशे में मुंह देखने की सलाह ये लोग पहले नहीं दे सकते थे, अब दे रहे हैं। इसका परिणाम क्या? जो आप और हम लोगों के पास झूठी तारीफ करने वाले लोग हैं, आपको और हमको लगता है हमारे बड़े वेल विशर हैं, हम घर से निकलने से पहले अपना चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है बस, लेकिन कोई अंतःकरण नहीं देखता। तो कहने का तात्पर्य, जो हितैषी होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे गुरु संत महात्मा कितने हितैषी होते हैं। जो हितैषी होगा वो तो पहले सलाह देगा कि सभा समाज में जाने से पहले शीशा देखकर अपना मुंह ठीक कर लो। अगर आपका चेहरा गंदा हो और कोई परिवार का आदमी देख ले तो यही कहेगा कि बाहर निकलने से पहले शीशा देखकर निकलो, अपना हो तो। और अगर किसी के मन में हंसी कराने का हो तो पहले तो आपको बाहर जाने देगा और बाहर जाते हुए आपकी आलोचना करेगा। तब तो वो शीशा देखने की बात व्यंग में कहेगा, नारद जी का संकट यही था कि पहले उनकी झूठी तारीफ की। क्या रूप दिया है भगवान ने, वो तो खुश हो गए। जब विश्व मोहिनी ने जयमाला नहीं डाली तब कह रहे हैं जाकर के आईना देखो। अब ध्यान से सुनिएगा, और अभी तक के प्रसंग में किसी के मन में कोई प्रश्न हो, मैं अपनी तरफ से तो रिपीट करता ही हूं। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो ध्यान से पूछ लीजिए। तुलसीदास जी ने एक सूत्र दिया, दर्पण का लाभ क्या। भगवान ने आपको मन दिया और आप और हम लोगों ने बड़े प्यार से भजन गाया, तोरा मन दर्पण कहलाए। अब मन तो मलिन है, मन तो गंदा है, उसे दर्पण कैसे बनाएं? बताइए। इस भजन के अंदर कहा गया तोरा मन दर्पण कहलाए, और हमारा मन एकदम आईने की तरह शुद्ध नहीं है, क्योंकि मन में रहती दुनियादारी। मन में इतने स्टिकर चिपट रहे हैं
हमें उस मलिनता को देख ही नहीं पाते हम लोग। दर्पण का लाभ क्या? दशरथ जी के जीवन में इससे 3 बातें आई। देखिए आगे का प्रसंग चल रहा है। 3 बातें आई बड़े महत्व की। कौन सी? दर्पण देखने पर कभी कभी अभिमान भी होता है। कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर बार बार अपने को शीशे में देखे और मन ही मन खुश हो रहा हो, वाह मैं कितना सुंदर हूं, तो दर्पण ने तो उसके अभिमान को और बढ़ा दिया। देखिएगा, दर्पण ने उसके अभिमान को और बढ़ा दिया। दर्पण अभिमान घटाने के लिए होना चाहिए, बढ़ाने के लिए नहीं। आप अपने मन की मलिनता को देख करके अभिमान गिराओ, ना कि अभिमान बढ़ाओ। अभिप्राय ये, आत्मनिरीक्षण का हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं? आप और हम लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं या नहीं करते हैं? इसी बात पर निर्भर करता है आत्मनिरीक्षण से हमारा अभिमान बढ़ रहा है या घट रहा है। हम तो शरीर को देख के प्रफुल्लित हो रहे हैं, और जबकि पता है ये शरीर एक दिन पैदा हुआ और एक दिन मरेगा। यानी मरने वाली चीज को देखकर हम खुश हो रहे हैं। सब सोचें, इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, हम तो सबसे अच्छे हैं, हमारी ये विशेषताएं हैं, हम अपने अंदर खूबियां टटोलते हैं। तो सबने सही मायने में आत्मनिरीक्षण नहीं किया, और जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं किया, अपनी बुराइयों को नहीं देखा, तो आपने कुछ देखा ही नहीं। क्या देखा, इसकी चर्चा करेंगे। पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे।